एक और जबरदस्त परफॉर्मेंस और इस बार स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। इंडिया ने ये टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल बनाया 208 रन और वो भी बस एक विकेट खोकर। एक ड्रीम इनिंग्स जो अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में लिखी जाएगी। उसी के साथ इंडिया के एक खास प्लेयर के लिए ड्रीम डे भी था। तो चलिए देखते हैं कि किस प्लेयर का दिन सपने जैसा लग रहा है इस मैच में और कैसा रहा इंडिया का डोमिनेंस। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त निशा मानकर स्वागत करती हूँ आपका वुमेन्स क्रिकेट जोन प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू में। इंडिया के ओपनर्स ने मैच की कहानी शुरू होने से पहले ही लिख दी। जी त्रिशा और जी कमलिनी की पार्टनरशिप एक ब्लॉकबस्टर थ्रिलर शो बन गया फैंस के लिए, लेकिन स्कॉटलैंड के लिए ये शो देखना काफी डिसअपॉइंटिंग रहा होगा। इंडिया की बैटिंग लाइनअप का असली मैजिक तब दिखा जब ओपनिंग पैर त्रिशा और कमलिनी ने स्कॉटलैंड के अगेंस्ट एक ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस दी, बिल्कुल आइकॉनिक जय वीरू वाली केमिस्ट्री के साथ। सिर्फ 4.1 ओवर्स में इंडिया ने 50 रन कंप्लीट किए और वो भी पूरे डोमिनेंस के साथ। पहले 6 ओवर्स में ही 67 रन और वो भी 12 बाउंड्रीज के साथ। त्रिशा और कमलिनी ने एक ऐसा स्टार्ट दिया जो किसी भी टीम का सपना होता है। पूरे मैच के टोन को उन्होंने पावर प्ले के अंदर ही सेट कर दिया था। जब तक पार्टनरशिप तोड़ी गई, दोनों ओपनर्स ने टूर्नामेंट की सबसे बड़ी 147 रन का ओपनिंग स्टैंड बना चुके थे। आज का दिन था जी त्रिशा का। जो काम उन्होंने किया वो एक हिस्ट्री है। फर्स्ट बैटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री। 110 रन और वो भी सिर्फ 59 बॉल्स में। 13 बाउंड्रीज और 4 छक्के के साथ एक धमाकेदार नॉक। अपोजिशन के लिए इम्पॉसिबल बन गया था वापस आना। स्कॉटलैंड के बॉलर्स को पूरी तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया। ऑफ साइड, लेग साइड सब जगह शॉट्स मारे और अपने ट्रेडमार्क लॉफ्टेड कवर ड्राइव्स भी खेले। और जब बॉलिंग की बारी आई तो ऑलमोस्ट एक हैट्रिक लेने वाली थी और इवेंचुअली तीसरी विकेट के साथ मैच खत्म कर दिया जी त्रिशा ने। ये नॉक सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं थी, ये था फ्यूचर का ट्रेलर। एंड आज के मैच के बाद एक बात तो कंफर्म है कि जी त्रिशा का नाम अब सभी फैंस के जुबान पर हमेशा रहेगा। पिछले मैच के डिसअपॉइंटमेंट के बाद जी कमलिनी ने इस बार अपनी बैटिंग से एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर कर दिखाया। उन्होंने टूर्नामेंट की अपनी पहली हाफ सेंचुरी बनाई 51 रन के साथ और वो भी 41 बॉल्स में, जिसमें 9 क्लासी बाउंड्रीज और त्रिशा के साथ 147 रन की रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप का एक जबरदस्त हिस्सा वो बनी। उनकी कंपोज बैटिंग ने टीम को एक सॉलिड फाउंडेशन दिया और ये प्रूव किया कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। सेमीफाइनल्स में भी हमें उनसे इसी धमाकेदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। जी कमलिनी के आउट होने के बाद सानिका चाड़के ने त्रिशा का साथ दिया और एक और जबरदस्त पार्टनरशिप बनाई। अनबीटन 29 रन और वो भी 20 बॉल्स में, जिसमें 5 बाउंड्री शामिल है। सानिका ने फिनिश करने का काम परफेक्टली किया और इंडिया को एक मैसिव टोटल की तरफ पहुंचाया। 208 का टारगेट डिफेंड करना था स्कॉटलैंड को और इंडियन बॉलर्स ने इंश्योर किया कि स्कॉटलैंड के बैटर्स को कोई मौका नहीं मिले। वैष्णवी का फॉर्म हर मैच के साथ और डेडली हो रहा है और आज स्कॉटलैंड की 3 विकेट्स लेकर टूर्नामेंट की लीडिंग विकेट टेकर वो बनी। अब तक 12 विकेट्स ले चुकी है वो इस टूर्नामेंट में। फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में उनका फॉर्म में होना उनके टीम के लिए एक इम्पोर्टेंट एसेट होगा। इंडिया की लेफ्ट आर्म स्पिन जादू तो कंटिन्यू होते रहेगी और आज के मैच की स्टार बॉलर बनी आयुषी शुक्ला विद 4 विकेट्स। स्कॉटलैंड के बैटर्स के सामने कोई मौका नहीं था उनके डेडली बॉलिंग के सामने रन बनाने का। स्कॉटलैंड की बैटिंग पूरी तरह स्ट्रगल करती रही। इंडियन स्पिनर्स ने उन्हें कंप्लीटली क्लूलेस छोड़ दिया। स्कॉटलैंड की तरफ से थोड़ा रेजिस्टेंस था, लेकिन इंडियन बॉलर्स उनसे हमेशा ही एक स्टेप आगे थे। स्कॉटलैंड के बैटर्स के पास कोई आंसर नहीं था और उनकी इनिंग सिर्फ 58 रन पर एंड हो गई। इंडिया के लिए ये एक और डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी। बैटिंग से बॉलिंग तक पूरी टीम एक यूनिट की तरह खेल रही थी। त्रिशा का फॉर्म, कमलिनी का कमबैक और बॉलर्स का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखकर लगता है कि सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के लिए ये टीम एक अनबीटन फोर्स बन गई है। अब इंडिया का अगला स्टॉप सेमीफाइनल्स होगा और फैंस के एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई है। वहां पे इंडिया मोस्ट लाइकली इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलेगी। आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे त्रिशा की सेंचुरी और इंडिया के परफॉर्मेंस को एक वर्ड में, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे वुमेन्स क्रिकेट जोन प्रेजेंस द आउटसाइड व्यू में।